बिहार बोर्ड के द्वारा जितने भी स्टूडेंट का कल फिजिक्स का एग्जाम है उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आ गया हूं वायरल ऑब्जेक्टिव, जो सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको बता दूं कि ये वायरल ऑब्जेक्टिव जो भी परीक्षार्थी देखकर जाते हैं तो उनका एग्जाम में आप लोग को 70 में 35 ऑब्जेक्टिव आप लोग को करेक्ट करके आइएगा। तो जो स्टूडेंट एग्जाम में अच्छा अंक लाना चाह रहे हैं, एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखेगा और इसी तरह का हर सब्जेक्ट का आप लोग को इस चैनल पर वायरल ऑब्जेक्टिव देता हूं, जहां पर आप लोग को सभी स्टूडेंट को सीधे बोर्ड परीक्षा से भिड़ता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस जरूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि यदि माध्यम ए और माध्यम बी का सापेक्ष अपवर्तनांक ए एम यू बी को दर्शाया जाता है तो अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। इसमें आप लोग को संबंध पूछा गया है, दो सापेक्ष दिया गया है और म्यू के बीच में आप लोग को संबंध पूछा गया है। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन ए म्यू। आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं म्यू ए बटा म्यू बी होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि अपवर्तनांक म्यू एम वाले माध्यम में अपवर्तनांक म्यू एल लेंस रखा गया है। म्यू एम वाले माध्यम में म्यू एल एक लेंस रखा गया है। लेंस के समानांतर यहाँ पर देख सकते हैं किरण पुंज आपतित किरण पुंज निर्गत किरण पुंज के समानांतर रहती है। तो जैसे आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को चित्र में दर्शाया गया है। ये चित्र के माध्यम से आप लोग को बोला गया है तो इसमें संबंध क्या होगा, म्यू एम और म्यू एल के बीच में आप लोग को संबंध पूछा गया है, रिलेशन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। म्यू एम बराबर आप लोग को म्यू एल होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा, आपको भी रिवाइज होते चलेगा और सीधे बोर्ड परीक्षा में आप लोग को लिखने में वहां पर आसानी, देखते ही क्वेश्चन को आप लोग को फटाक से टिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को सभी स्टूडेंट फटाफट आप लोग को कमेंट करते चलिएगा। साथ ही साथ आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है कि एक माध्यम का अपवर्तनांक √2 है, इसका संगत और क्रांति कोण होगा। संगत क्रांति कोण का आप लोग को मान पूछा गया था 3 नंबर में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा क्रांति कोण का मान 45 डिग्री होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब होता है। आप लोगों को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब कैसा होता है जो पूछा गया है और यहाँ पर आप लोग इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और बड़ा होगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आप लोग को छोटा वस्तु को बड़ा दिखाया जाए तो वास्तविक और बड़ा दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। पथांतर आप लोग को 2 वाला लेमडा, कलांतर आप लोग को यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है। तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर आप लोग को दिया है कलांतर बटा आप लोग को 2 लेमडा 1/1 आप लोग को पथांतर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि गोलाकार तरंग ग्राम में उत्पन्न करने के लिए स्रोत की आकृति होता है। स्रोत की आकृति होता है किस तरीका से जो पूछा गया है 6 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऑप्शन ए बिंदु स्रोत था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन में बोला है प्रकाश के रंग की जानकारी कौन देता है। इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्रकाश की रंग की जानकारी कौन देता है तो वो तरंग दैर्घ्य के माध्यम से आप लोग को पता चलता है प्रकाश की रंगों के बारे में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष को हटाया जाता है। इजी और आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग को 10th में भी पढ़ने को मिलता है सभी स्टूडेंट को। उत्तल लेंस यहाँ पर आप लोग को बोला गया है। तो उत्तल लेंस में आप लोग को देख सकते हैं उत्तल कितना आप लोग को यहाँ पर आप लोग को वर्ड से बन रहा है 3 वर्ड से। तो उत्तल लेंस का जो आप लोग को निवारण होगा उत्तल का 2 का 3 होता है और 3 का आप लोग को 4 होता है। तो यहाँ पर आप लोग उत्तल 3 अक्षर का है तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा दूरदृष्टि। अगर आप लोग को निकट दृष्टि दोष कहा जाए तो अवतल लेंस से आप लोग को सभी स्टूडेंट के दृष्टि दोष को हटाया जाता है। तो ये आप लोग को 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप लोग को आसानी से सभी स्टूडेंट का यहाँ पर आप लोग को क्लियर हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि हवा में कांच के लेंस की फोकस दूरी f1 है और पानी के कांच के लेंस की फोकस दूरी fw है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध आप लोग को सही होगा। यानी फोकस दूरी लेंस का आप लोग को पानी और कांच के लेंस आप लोग को फोकस दूरी के बीच में रिलेशन पूछा गया, संबंध पूछा गया था। तो इसका सही आंसर आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन बोला तरंग बढ़ने के साथ अपवर्तनांक बढ़ता है या घटता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग को यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ता है। अगर आप लोग एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग को तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ आप लोग को यहाँ पर अपवर्तनांक का मान बढ़ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि विभव प्रवणता का एसआई मात्रक क्या होता है। विभव प्रवणता का एसआई मात्रक आप लोग को न्यूटन पर मीटर होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि एक बंद गोलीय सतह के अंदर आप लोग को Q माइनस आप लोग को Q के लिए एसआई विद्युत फलक का निम्नलिखित में से संबंध आप लोग को पूछा गया है। एक आप लोग को
आवेश प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों के बीच में विद्युत प्लस संबंध आप लोग को पूछा गया है, क्या होगा? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आप लोग को 12 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पर आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 12 नंबर में आप लोग को भी कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ पर आप लोग को चलते हैं आप 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि विद्युत तीव्रता आप लोग को यहाँ पर विद्युत तीव्रता ई वेक्टर के रखे गए द्विध्रुव में पी वेक्टर विद्युत ध्रुव के लगने वाली आप लोग को बाल आप लोग को लेमडा अघूर्ण निम्नलिखित में से कौन सा संबंध आप लोग को सही है? तो यहाँ पर आप लोग को रिलेशन पूछा गया था 13 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया कि एक संयुक्त आप लोग को संयुक्त विद्युत आप लोग को स्थित ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है? संयंत्रिक आप लोग को संयुक्त रूप से आप लोग को स्थितिक ऊर्जा का व्यंजक आप लोग को पूछा गया है, तो 1/2 CV² होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निर्वात के लिए परावैद्युत स्थिरांक होता है। निर्वात के लिए परावैद्युत स्थिरांक शून्य होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को प्रतिरोधकता का ये एसआई मात्रक क्या होता है? इजी और आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आप लोग को 10th में भी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को विद्युत वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। तो फिर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 17 नंबर क्वेश्चन बोला ओम के नियम आप लोग को सदिश निरूपण है। ओम का नियम का सदिश निरूपण क्या है जो पूछा गया था 17 नंबर में, इजी क्वेश्चन था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग का कोड का मान होता है। पीले रंग का कोड का मान क्या होता है? तो पीले रंग का कोड का मान होता है आप लोग को 4। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। कैसा? धारावाही चालक में इलेक्ट्रॉन की गति किस तरीका का होता है जो पूछा गया है 19 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, त्वरित होता है। त्वरित होता है तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन बोला है कि प्रतिबाधा निरूपित करता है किसको? प्रतिबाधा जो है निरूपित किसको सूचित करता है, डिनोट करता है जो पूछा गया था। तो विद्युत वाहक बल को आप लोग को प्रतिबाधा जो है निरूपित करता है, सूचित करता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर बहुत ईजी और आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इस बार आप लोग को हर साल एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आता है और इस बार भी आप लोग को आने वाला है। श्रेणी क्रम में एल और परिपथ का शक्ति गुणांक का आप लोग को सूत्र क्या होता है आप लोग को पूछा गया है। ऑप्शन बी जो दिए गए आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आप लोग को रट लीजिए, 100% मैं कह रहा हूं आप लोग को ये क्वेश्चन आने वाला है आपको बोर्ड परीक्षा में। साथ ही साथ आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन बोला गया आप लोग को चित्र में दिया गया है आई धारा का मान निम्नलिखित में से सभी को आप लोग को ऐड करना है। आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को धारा समानांतर क्रम में है और श्रेणी क्रम में है, दोनों को आप लोग को ऐड करने के लिए बताया गया है। 22 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। जो आप लोग को यहाँ पर आई का जो मान होगा 2 एम्पियर होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन बोला एक सीधे अंतः लंबाई धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, रिलेशन सही है जो पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन ए जो दिया गया है बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 24 नंबर क्वेश्चन में। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोधक होता है कितना? तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अनंत होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया तप तार ए मीटर प्रति यहाँ पर लोग ए मीटर के द्वारा प्रतिवर्ती धारा में का आप लोग को कौन सा मान आप लोग को मापा जाता है? तार के पर ए मीटर में कौन सा मान आप लोग को मापा जाता है प्रतिवर्ती धारा में जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 25 नंबर में। सही आंसर इसका आप लोग हो जाए मूल धारा और औसत वर्ग का मान आप लोग को मापा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक विक्षेपण किया गया कार्य निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चुंबक के द्वारा विक्षेपण किया गया वर्ग के बारे में आप लोग को इसमें रिलेशन जो होता है आप लोग को वर्ग के लिए फार्मूला क्या होता है जो पूछा गया 26 नंबर में। इस सही ये आप लोग को आंसर यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए सभी स्टूडेंट टिक करके आए, आपका सही आंसर होगा। विद्युत चुंबक का फ्लक्स का ए सही मात्रक क्या होता है? इजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी हर साल बोर्ड परीक्षा में आप लोग को पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। आप लोग को कमेंट करते चलिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि एक वीडियो से आप लोग को लाइक करने से मुझे मोटिव होगा और सभी स्टूडेंट को मैं इसी तरह से हर सब्जेक्ट का आप लोग को ऑब्जेक्टिव को मैं पूरी तरीका से कंप्लीट तैयारी कराऊंगा ताकि आप लोग परीक्षा में सही तरीका से अच्छा नंबर लाएं और अपना परिवार को नाम रोशन करें और अपना भी आप लोग को आगे भविष्य में अच्छा काम करें।
यहाँ पर आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि विद्युत चुंबकीय द्वारा ध्रुव का नमन कोण का आप लोग को मान होता है कितना, पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण का मान कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आप लोग को सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 29 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बताया गया है कि एक बहुत छोटे चुंबक मध्य बिंदु के समान दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय स्थित चुंबक क्षेत्रों का अनुपात पूछा गया है। अक्षीय और निरक्षीय चुंबक को आप लोग को क्षेत्रों का अनुपात पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए 1:2 हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, तो एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, क्योंकि चुंबकीय आप लोग को जो होता है, चुंबकीय ध्रुव जो होता है आप लोग को 2 पोल होता है, उसमें एकल पोल नहीं हो सकता है। तो इसके लिए ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को फोटोन की ऊर्जा कितना होता है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो फोटोन की ऊर्जा होता है एच, आप लोग को एच भी होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 32 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित में से किस पर आवेश नहीं होता है, यानी आप लोग को किस पर आवेश चार्ज नहीं होता है, जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग को 32 नंबर का इसका बहुत ही ईजी और बहुत आसान क्वेश्चन था। इसका सही आंसर हो जाएगा फोटोन पर चार्ज नहीं होता, आवेश नहीं होता है। अब चलते हैं आप लोग को 33 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरंग संख्या बराबर है, तरंग संख्या किनके द्वारा बराबर है, जो पूछा गया, तो 1/λ के बराबर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं एक परमाणु के, यहाँ पर देख सकते हैं परमाणु आप लोग को न्यूट्रॉन की कुल संख्या कितना है। परमाणु में आप लोग को न्यूट्रॉन की कुल संख्या आपसे पूछा गया है 34 नंबर क्वेश्चन में, और इजी और आप लोग को आसान क्वेश्चन है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को यहाँ पर इससे इसको आप लोग को घटा देना है इसमें, और जो भी घटा कर अंतरफल आएगा वो आंसर इसका हो जाएगा। तो घटाइएगा तो ऑप्शन ए आएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 35 नंबर क्वेश्चन में। मूल गेट से आप लोग को, नैंड गेट और गेट से भी आप लोग को हर साल बोर्ड परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन का आप लोग को हर साल आप लोग को आता है। तो एंड गेट और नॉर गेट आप लोग को अच्छे ढंग से यहाँ पर याद कर लीजिएगा। मूल लॉजिक गेट होता है, मूल लॉजिक गेट क्या होता है, जो पूछा गया है 35 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में 1+1 का द्विधारी योग क्या होगा, जो पूछा गया था 36 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा 10। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को संकेत दे दिया गया, और निम्नलिखित में से कौन सा किसका संकेत है। लॉजिक गेट जो है आप लोग को किसका संबंध है, आप लोग को यहाँ पर निम्नलिखित में से संकेत आप लोग को पूछा गया है। आप लोग को चित्र से आपको माध्यम से आप लोग को बताना है 37 नंबर क्वेश्चन का। सही आंसर इसका आप लोग को ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि एक मूल कण निम्नलिखित में से कौन नहीं है, मूल कण नहीं है, जो पूछा गया है। इजी क्वेश्चन था 38 नंबर का। सही आंसर आप लोग को यहाँ पर 38 नंबर का बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो अल्फा कण है वो आप लोग को मूल कण नहीं होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 39 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल समान होती है किसमें। विद्युत तरंगों की आप लोग को चाल समान होता है किसमें, जो पूछा गया है। समान होता है किसमें, जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी तरंगों के लिए समान चाल होती है। आप यहाँ पर आप लोग को चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि बैंड की चौड़ाई स्पेक्ट्रम अधिक आवृत्ति, मैक्सिमम स्पेक्ट्रम और न्यूनतम आवृत्ति इतना है, तो इनके बीच में आप लोग को संबंध पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी आप लोग को 40 नंबर का। सही आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा। इसका आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आप चलते हैं आप लोग को 41 नंबर क्वेश्चन में। प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है। प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत आप लोग को पूछा गया है। इजी क्वेश्चन था। तो ये आप लोग को प्रकाशीय का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 42 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि दशमलव आप लोग देख सकते हैं द्विधारी का तुल्यांक होता है। ये आप लोग को तुल्यांक कितना होगा, जो पूछा गया 42 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 1 नैनो कूलाम के बराबर होता है। इजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन था 43 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग आसानी से आप लोग को यहाँ पर इसका सही आंसर 10 के पावर -9 कूलाम के बराबर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आवेश के रैखिक घनत्व एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, जो पूछा गया है 44 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 45 नंबर क्वेश्चन की और 45 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक आवेशित चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में कोण होता है।
कोण कितना होता है जो आवेशी चालक सतत विद्युत रेखाओं के बीच में कोण पूछा गया है, इसमें आप लोग को एंगल पूछा गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। 46 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि एक चालक धार था, इसका क्षेत्रफल के बीच में संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग को क्षेत्रफल के बीच में संबंध, एरिया के बीच में आप लोग को धारिता और एरिया के बीच में क्या संबंध होगा। 46 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर आप लोग को ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 47 नंबर क्वेश्चन में बोला आर त्रिज्या के गोल ही ये चालक का धारिता होता है। आर त्रिज्या का गोलीय चालक का धारिता क्या होता है जो पूछा गया था। 47 नंबर एक क्वेश्चन आप लोग को हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है और इस बार भी आप लोग को आएगा। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन सी। सी बराबर आप लोग को 4/λ वटा आप लोग को आर होगा, यानी आप लोग को यहाँ पर त्रिज्या होगा। अब यहाँ पर आप लोग को चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में, संधारित्र के समानांतर संयोजन निम्नलिखित में से कौन सा राशि समान होती है। जब संधारित्र का समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उसमें कौन सा राशि जो है समान रहता है। तो समानांतर क्रम में विभवांतर जो है समान रहता है। व्यक्तिकरण क्रीज की चौड़ाई होता है कितना, आप लोग को व्यक्तिकरण फ्रिज की चौड़ाई कितना होता है जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर आप लोग को 49 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी बराबर आप लोग को d λ/t, डी ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 50 नंबर क्वेश्चन में 1 किलो वाट बराबर होता है। इजी और आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग को 10th में भी पढ़े होंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 10 आप लोग को 10 आप लोग को 6 × 10⁻⁶ कुला आप लोग को जूल के बराबर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है फ्लोविंग के दाहिने हाथ का आप लोग को नियम को बाध्यमा निरूपित करता है किस चीज़ का। तो बाध्यमा निरूपित है जो आप लोग को किस चीज़ का करता है, डायरेक्शन बाध्यमा जो आप लोग को उंगली रहता है दाहिने आप लोग को फ्लोविंग के नियम में, तो उसमें आप लोग को क्या चीज़ को आप लोग को यहाँ पर डायरेक्शन करता है जो पूछा गया है 51 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा चुंबक क्षेत्र का, आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 52 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रेरणिक का घनत्व क्या होता है। प्रेरणिक का आप लोग को घनत्व आपसे पूछा गया था। यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ती धारा का परिपथ का शक्ति आप लोग को होता है, इसका आप लोग को फार्मूला, शक्ति का फार्मूला पूछा गया था 53 नंबर क्वेश्चन में। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 54 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण के साथ आप लोग को ताम्रश्रय जुड़ा होता है। तो ताम्रश्रय किसमें जुड़ा होता है जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोग को 54 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्रांसफर में। आप चलते हैं आप लोग को जल होता है, जल कैसा आप लोग को होता है जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल एक होता है अनुचुंबकीय पदार्थ जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसका 55 नंबर क्वेश्चन का। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी ये क्वेश्चन आप लोग को आंसर हम सही से नहीं पढ़ पाए थे इसका। तो एक्स किरण के लिए तरंगदैर्घ्य पारस होता है कितना जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 56 नंबर में। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 10⁻⁻10 mm से लेकर 10⁻⁻6 mm तक के होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन में बोला कि बर्फ आप लोग को निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है कितना जो पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को बर्फ का जो निरपेक्षांक अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.31। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 58 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि गोलीय दूरदर्शक समान संयोजन नली की लंबाई होता है कितना। आप लोग को नली की लंबाई कितना होता है, तो ऑप्शन ए जो दिया गया है आप लोग को F1 0 आप प्लस F1E के बराबर होता है, दोनों ऐड होता है। अब चलते हैं आप लोग को 59 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि वर्ग आप लोग को निक्षेपण का क्षमता होता है। वर्ग निक्षेपण का क्षमता क्या होता है जो पूछा गया 59 नंबर में। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 60 नंबर क्वेश्चन में। 60 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि परिकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और निम्नलिखित में से कौन सा संबंध आप लोग को सही है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 61 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि आप लोग को एक्स दिया गया है और ए और जेड में आप लोग को एक किस चीज को डिनोट करता है जो पूछा गया है। जी और आसान क्वेश्चन है 61 नंबर में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा, ये द्रव्यमान को सूचित करता है, ए आइटम को आप लोग को मास को यहाँ पर सूचित करता है। तो परमाणु द्रव्यमान में आप लोग को यू बराबर होता है किसके बराबर आप लोग को होता है जो पूछा गया 62 नंबर में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन ए। आप चलते हैं आप लोग को 63 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि रेडियो एक्टिविटी विघटन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध आप लोग को सही है। रेडियो एक्टिविटी के घटन के लिए कौन सा संबंध सही है जो पूछा गया आप लोग को 63 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 64 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। सही आप लोग को द्विधारी ऑप्शन ए जो दिया गया ये बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कलनांतर होता है कितना। कलनांतर कितना होता है जो पूछा गया 65 नंबर में। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर आप लोग को। अब चलते हैं आप लोग को 66 नंबर क्वेश्चन में। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है कितना। 1
मेगा आप लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है कितना, जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर है इसका आप लोग को हो जाएगा, आप लोग को 10 के पावर माइनस सी कूलम के बराबर आप लोग को होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को सोडियम कार्य फलन होता है कितना पर सोडियम कार्य फलन होता है, जो पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 68 नंबर क्वेश्चन में, नन गेट के निम्नलिखित में से कौन सा सही है। नन गेट का आप लोग को यहाँ पर संकेत पूछा गया है, तो 68 नंबर का इसका बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 69 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध आप लोग को सही है, जो पूछा गया है 69 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 70 नंबर क्वेश्चन में। 70 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि समान ताप के आवाहन वेग लगभग होता है। वेग आप लोग को कितना होता है, समान ताप का अवगाहन वेग कितना होता है, जो पूछा गया है। ऑप्शन ए जो दिया गया है 10 के पावर -4 ms पर सेकंड के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप लोग को मैं 70 ऑब्जेक्टिव 12 ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ। आप लोग को मैं कहता हूँ यहाँ पर आप लोग को सभी स्टूडेंट का अगर इस क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ लिए अच्छा ढंग से याद कर लेते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा अंक ला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही आप लोग को बचे हुए समय में अच्छा आप लोग को अंक लाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग चाह रहे हैं वायरल ऑब्जेक्टिव आप भी आप लोग डाउनलोड करना चाह रहे हैं हर सब्जेक्ट का, तो उसके लिए आप लोग को बता देता हूं। साथ ही साथ जैसे ही क्वेश्चन अगर पहले वायरल होता है तो कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है उसका मैं प्रोसेस बता देता हूं, ताकि सभी स्टूडेंट सही तरीका से डाउनलोड कर पाइएगा। तो यहाँ पर आप लोग को आंसर की को और क्वेश्चन को डाउनलोड करने के लिए सिंपल से अपने मोबाइल को किसी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और गूगल में आप लोग को टाइप कर लेना है बिहार जानकारी। जिस तरीका से मैं टाइप कर रहा हूँ सेम इसी तरीका से आपको भी अपने मोबाइल में टाइप कर लेना है, ताकि आप लोग को किसी प्रकार की परेशानी ना हो डाउनलोड करने में। उसके बाद सर्च वाले पर क्लिक कर देना बिहार जानकारी लिखने के बाद, और आप लोग को इस तरीका से सर्च करिएगा बिहार जानकारी इंग्लिश में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग को बिहार जानकारी इंग्लिश पर फर्स्ट वाले वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसा ही क्लिक करते हैं तो फिर से आप लोग को नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा। जो बिहार जानकारी का जो पेज है वो इस तरीका से ओपन होकर आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट और साथ ही लेटेस्ट जॉब। तो नीचे आप लोग को स्क्रॉल करके आपको आ जाना है आंसर की का सेशन में। जो भी 50 सभी सब्जेक्ट का आप लोग को आंसर शीट यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड कराया गया है। जो डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को आंसर शीट का सेशन में आप लोग को आ जाना है, और यहाँ पर देख सकते हैं वायरल ऑब्जेक्टिव। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट इंटर का जो ऑल सब्जेक्ट का आंसर शीट आप लोग को डाउनलोड करना चाह रहे हैं सभी सब्जेक्ट का, तो इस पर आप लोग को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार बोर्ड इंटर ऑल सब्जेक्ट आंसर की, इस पर आप लोग को सिंपल से एक बार क्लिक कर देना है। इस आप लोग को टाइटल पर जैसे ही आप लोग को क्लिक करिएगा तो कुछ इस तरीका से इंटरफेस आएगा। अगर आप लोग को क्या आएगा, आप स्टूडेंट है तो उस पर यस करके आप लोग को ओके कर देना है, ताकि जो भी मैं आप लोग को अपडेट लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर से आप लोग को नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर आप लोग को नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीका से ओपन होकर आएगा। आप लोग को नीचे स्क्रॉल कर देना है, और नीचे स्क्रॉल करके आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैथ का जो भी आप लोग को सेट है सभी सेट का आंसर शीट यहाँ पर से आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट का आंसर शीट यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा सभी स्टूडेंट का। जैसे ही आप लोग को एग्जाम होता है और तुरंत आप लोग चाहते हैं डाउनलोड करना चाहते हैं आंसर शीट को, तो यहाँ से आकर आप लोग आसानी से सभी सब्जेक्ट का आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, जहाँ से आप लोग आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। और टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन होइएगा, वहाँ पर आप लोग को जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न साथ ही साथ जो क्वेश्चन वायरल होता है तो वहाँ पर मैं सबसे पहले टेलीग्राम में सभी स्टूडेंट को देता हूँ, जो सभी स्टूडेंट का 100% एग्जाम में लड़ता है। तो आप भी एग्जाम में अच्छा अंक लाना चाह रहे हैं, एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।